जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। वैदिक संस्कृति के क्वेश्चंस हर एग्जाम में आते हैं, एसएससी का हो, रेलवे का हो या स्टेट एग्जाम्स हो, यूपीएससी पीसीएस, कोई भी एग्जाम हो वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसके हम आज क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में अभी आ चुके हैं, और कुछ क्वेश्चंस जो आने की संभावना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? यानी कि 10 राजाएं थे, उनका युद्ध हुआ था। इसको बोलते हैं 10 राज युद्ध। ठीक है, 10 राज युद्ध के नाम से जाना गया युद्ध जो था, इसका आप जानते हैं, ये हमारा सबसे पुराना वेद जो है, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है, तो ऋग्वेद में इसका क्या मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। और ये युद्ध लड़ा गया था, 10 राजा थे प्लस सुदास के बीच में, और इसमें 10 राजा हराए थे सुदास ने। तो ये पूछा गया किस नदी के तट पर हुआ था, तो नदी इसमें थी, इसका ऑप्शन गंगा है, या ब्रह्मपुत्र है, या कावेरी है, या परशुड़ी है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ये नदी थी परशुड़ी। परशुड़ी का मतलब होता है इसका आज जो प्रिंट में नाम चलता है इसका है वो रावी है, रावी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन कैसा है, कहता है, धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? जो दो धर्म शास्त्र हैं उसमें भू राजस्व किस हिसाब से लिया जाता था, उसका टैक्स? तो क्या 1/3 के हिसाब से था, यानी कि जो उपज होती थी उसका 1/3, जो उपज होती थी उसका 1/4, जो उपज होती थी उसका 1/6, जो उपज होती थी उसका 1/8? कौन सा होगा? जो 1/3, 1/8, 1/4, 1/8 का मतलब, अगर मैंने कहा कि किसी का गेहूं खेत में अगर 3 क्विंटल पैदा हुआ, ठीक है, तो वो उसमें से कितना ले लेगा? 1 क्विंटल ले लेगा जो राजा है, और 2 क्विंटल किसके बचेगा? जो किसान है। तो येंगे तीन, तीन का एक, तो ऐसे ही उसमें चलता था सी, 1/6 के बाद। यानी कि अगर 6 क्विंटल गेहूं हुआ है, तो उसमें से 1 क्विंटल ले राजा लेगा, और 5 क्विंटल बचेगा किसान के पास में। ठीक, तो राजा और किसान के पास में इतना था बचेगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1/6। आगे बढ़ते हैं, नया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, वैदिक संस्कृति 15 तो का टॉपिक है हमारा। क्वेश्चन है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ये जो 800 ईसा पूर्व का मतलब होता है जो ईसा मसीह थे, यानी कि सन 1 से, सन 1 से पहले कितना, 800 साल पहले से और 6 साल पहले तक कौन सा काल रहा है? आप देखेंगे कि पहले 800 आया, फिर 600 आया, क्योंकि जो ईसा पूर्व होते हैं ना, उसमें हम ईयर्स को एक अवरोही क्रम में लिखते हैं, घटते क्रम में, आरोही में लिखते हैं। जैसे हम लोग जो ईस चलती है, ईसवी चलती है, ईसवी, इसको लिखते हैं आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते क्रम में, ऐसे बढ़ते क्रम में। और जो ईसा पूर्व होता है, ईसा पूर्व को लिखते हैं कैसे? घटते क्रम में, घटते क्रम में। ठीक है, यानी कि ईसवी है तो इसको बोलते हैं आरोही, और
ईशा पूर्व है तो इसको बोलते हैं अवरोही, अवरोही क्रम में। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन हमारा होगा? ब्राह्मण युग होगा, या सूत्र युग होगा, रामायण युग होगा, या महाभारत युग होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ब्राह्मण युग। जो ब्राह्मण युग था वो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो जो अछूत था, जैसे आप जानते हैं कि उस एक वर्ग को अछूत माना जाता था, यानी कि उसकी छुई वस्तुओं को कोई टच नहीं करता था। और तो इसकी जो अवधारणा है ये लगभग किस काल से स्टार्ट हुई है? ऋग्वैदिक काल में थी क्या, उत्तर वैदिक काल में थी, उत्तर गुप्त काल में थी, या धर्मशास्त्र के काल में थी? तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा? देखो, ऋग्वैदिक काल में ऐसा कुछ नहीं था, वहां पर आदमी स्वेच्छा से अपना कोई कर्म धर्म अपना सकता था। ऐसे लगभग उत्तर वैदिक काल में थोड़ा थोड़ा रहा है, गुप्त काल में भी थोड़ा थोड़ा रहा है। धीरे धीरे फिर क्या हुआ, जब धर्मशास्त्र का काम चालू हुआ, धर्मशास्त्र काल में क्या है, अछूत की अवधारणा आने लगी अच्छे से। तो सही ऑप्शन होगा डी, धर्मशास्त्र काल में। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो इन क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एशिया माइनर स्थित, एशिया माइनर स्थित बोगास, यहाँ पे लिखा होगा बोगास, बोगास, बोगास कोई, बोगास कोई का महत्व इसलिए है, यानी कि जो एशिया माइनर एक स्थित बोगास कोई है, ये बोगास कोई के नाम से स्थान है, वो इसका महत्व इसलिए किस लिए है बताओ? वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। इनमें 4 जो देवता हैं उसमें उसके अभिलेखों में इनका 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। या मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है, यानी कि जो मध्य एशिया और तिब्बत के बीच में क्या एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। अगला ऑप्शन है, वेद के मूल ग्रंथ, वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। तो जो वेद के मूल ग्रंथ है क्या उनकी रचना मध्य एशिया में हुई थी? इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा है ये? तो बोगास कोई का जो महत्व है वो इसलिए है कि वहां वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें जो 4 वैदिक देवताओं जैसे इंद्र हो गए, वरुण हो गए, मित्र, नासत्य, इनका वर्णन मिलता है उसमें। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो जो गायत्री मंत्र है ये कहाँ मिलता है? क्या ऋग्वेद में मिलता है, या यजुर्वेद में मिलता है, उपनिषद में मिलता है, या भगवत गीता मिलता है? तो ये जो है गायत्री मंत्र ये हमको मिलता है ऋग्वेद में, ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद के किसमें मिलता है? तीसरे मंडल में, तीसरे जो थर्ड मंडल था उसका तीसरे मंडल में उल्लेख है ऋग्वेद का। जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र होता है ना जो ओम भूर्भुवः स्वः वाला, भाई, तो ये किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी पूछता है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र मिलता है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है, तो आप बताएंगे तीसरे मंडल में। आगे देखते हैं, वैदिक संस्कृति, ये तो टॉपिक हमारा है। अगला अगला क्वेश्चन हमारा है, न्याय दर्शन को प्रसारित किया, तो जो न्याय दर्शन था इसको प्रसारित इसने किया था? चारवाक ने, गौतम ने,
कपिल ने, जैमिनी ने। तो जो न्याय दर्शन है इसको प्रसारित किया था गौतम ऋषि ने। अब समझ आएगा बी, गौतम ने। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहे कि प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। निष्क जो एक निष्क शब्द है, इसके नाम से किसे जानते थे हम लोग? स्वर्णाभूषण, गायें, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। तो क्या स्वर्णाभूषण थे, गायें थी, तांबे थे या चांदी के सिक्के थे? तो इनको जानते थे स्वर्ण आभूषण के नाम से। स्वर्ण आभूषण, स्वर्ण आभूषणों को निष्क बोलते थे, क्योंकि सिक्कों का प्रचलन इतने साक्ष्य मिले नहीं उसमें। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो जो योग दर्शन है इसके प्रतिपादक कौन है? पतंजलि जी है, गौतम जी, जैमिनी जी, शंकराचार्य जी। कौन है? तो क्या सही ऑप्शन होगा पतंजलि। पतंजलि जो थे, आप जानते हैं बाबा रामदेव जी पतंजलि का बहुत सा प्रचार करते हैं। तो पतंजलि उसका नाम इन्हें अपने प्रोडक्ट का रखी है, बट पतंजलि एक महर्षि थे जिन्होंने योग को जो पुराना विलुप्त हो चुका था उसको फिर से इनोवेशन किया था। उसका बोलेंगे उसको फिर से लाए थे, उसको पुनर्जीवित किया योग को। अगला क्वेश्चन हमारा है, उपनिषद पुस्तक है। तो जो उपनिषद पुस्तक है ये किस पर बेस्ड है? धर्म पर है, योग पर है, विधि पर है, दर्शन पर है? तो उपनिषद पुस्तक है ये किस पर है? ये उपनिषद जब कोई पढ़ता है तो उसे क्या मिलता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दर्शन पर। ये दर्शन पर आधारित है। उपनिषद पुस्तक जो है ये दर्शन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी। जो आरंभिक जो वैदिक साहित्य हैं, जो पुराने वैदिक साहित्य हैं, उसमें कौन सी नदी का अधिक बार यानी कि मैक्सिमम टाइम सर्वाधिक उसका वर्णन मिलता है? तो सिंधु नदी है, ये सतुद्री है, ये सरस्वती गंगा है, गंगा है। तो सही इसका ऑप्शन हो जाएगा सिंधु। सिंधु का नाम बहुत बार मिला है जो आरंभिक वैदिक साहित्य थे उनमें। अगला क्वेश्चन हमारा है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो जो उपनिषद काल के जो राजा थे अश्वपति, ये शासक थे कहाँ के? काशी के थे क्या, केकय के थे, पांचाल के थे, विदेही के थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कैकय। केकय के ये राजा थे अश्वपति महाराज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और नियम यानी कि एम, नियम नहीं है यहाँ पर, नियम नहीं होगा, यहाँ पर होगा एम, और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? यानी कि जो अध्यात्म ज्ञान के विषय में, अध्यात्म में जो ज्ञान है, नचिकेता और यम का संवाद है, वो किस उपनिषद में दे रखा है? कौन सा उपनिषद है इसमें दे रखा है इसके बारे में, इनके संवाद के बारे में? तो एक पहला ऑप्शन हमारा है बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, केन उपनिषद। तो इसका सही आंसर होगा कठोपनिषद। जो कठोपनिषद है इसमें ही नचिकेता और यम जो से यमराज, उनका संवाद दे रखा है। ये इसमें दे रखा है, कठोपनिषद में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? जो नदी है कुभा नाम की, ये कहाँ पर पड़ती है? अफगानिस्तान में पड़ती है, चीनी तुर्किस्तान में पड़ती है, कश्मीर में पड़ती है, या पंजाब में पड़ती है? तो ये कहाँ पड़ती है?
इसका सही ऑप्शन होगा अफगानिस्तान में, क्योंकि दे रखा काबुल। काबुल किसकी कैपिटल है? अफगानिस्तान की है। ठीक, सही ऑप्शन होगा ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली, तो इनके द्वारा दार्शनिक प्रणाली जो प्रतिपादित हुई है वो क्या है? पूर्व मीमांसा है, सांख्य दर्शन है, न्याय दर्शन है, उत्तर मीमांसा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सांख्य दर्शन। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन के बारे में ज्ञान दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? यानी कि जो लौह धातु है, कौन से स्थल है जिसकी खुदाई हुई और लौह धातु के प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो सही आंसर का ऑप्शन क्या होगा? तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। अब बहुत से लोग के दिमाग में आएगा हस्तिनापुर, क्योंकि वहां पर महाभारत युद्ध हुआ था, लेकिन कहाँ पे हुआ है? अतरंजी खेड़ा। यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं कि लोहा का प्रचलन हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका संकलन संकलन यानी कि लिखावट या उसमें जो संकलित चीजें हैं वो किसके आधार पर हैं? जो ऋग्वेद के आधार पर हैं। कौन सा वेद है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सामवेद, क्योंकि सामवेद में भी क्या है, वैसे ही जैसे जैसे ऋग्वेद में मंत्र दे रखे हैं, इसमें भी मंत्र दे रखे हैं, उनका गायन किया जाता है उस तरीके से। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन प्रास्थानत्रयी में शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? भागवत, भगवत गीता, ब्राह्मण सूत्र, उपनिषद, इनमें से कौन शामिल नहीं है जो प्रास्थानत्रयी में शामिल नहीं है? तो वो है भागवत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, वैशेषिक से। तो कर्म का सिद्धांत संबंधित किससे है? एक जाएगा मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा, धर्म। तो अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक जो है वो किस विषय से संबंधित है? कौन सा विषय है उसमें? उसका विषय है चिकित्सा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, यानी कि जो यज्ञ संबंधी विधि और विधान थे वो किसमें मिलते हैं? ऋग्वेद में मिलते हैं, सामवेद में मिलते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में मिलते हैं, या यजुर्वेद में मिलते हैं? तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? इसका सही ऑप्शन होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद में ही क्या है, विधि विधानों का संकलन मिलता है। ऋग्वेद में मंत्र दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं? मंत्र। और सामवेद में दे रखा है उनका गायन। यजुर्वेद में दे रखा है विधि, यानी कि जो यज्ञ होते हैं उनकी विधि। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, वैदिक युगीन सभ्यता, वैदिक युगीन सभा, तो सभा क्या है? गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की राष्ट्रीय सभा थी। तो क्या थी ये? तो ये थी मंत्री परिषद। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग के प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो जो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय
शासन प्रणाली थी? निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंशानुगत राजतंत्र। तो कौन सी थी? ये थी गणतंत्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 24 है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो जो सबसे प्राचीन वेद कौन सा बताओ? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, उसके बाद आता है यजुर्वेद। ऐसे है, पहला ये, फिर सेकेंड यजुर्वेद आता है, दूसरा तीसरा सामवेद आता है, चौथा अथर्ववेद आता है। इस क्रम में इनका है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो जो आरंभ में विचारधारा थी भारतीय दर्शन की, तो वो क्या थी? सांख्य थी, वैशेषिक थी, मीमांसा थी, योग थी। तो वो थी सांख्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो इस अभिव्यक्ति कहाँ पर हुई है? वैदिक युग में हुई है, गुप्त युग में हुई है, कुषाण युग में हुई है, मौर्य युग में हुई है। तो कहाँ पर हुई है? ये जो 6 भिन्न भारतीय दर्शन है, ये कहाँ मिलते हैं? वैदिक युग में पाए जाते हैं, वैदिक युग में। अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? जो आर्य थे उनके द्वारा उनके व्यवहार में नहीं आई थी, कौन सी थी? मृदभांड, आभूषण, बढ़ईगिरी, लोहार। इसका सही ऑप्शन होगा लोहार। उनके पास बढ़ईगिरी थी, आभूषण थे, मृदभांड थे, लेकिन लोहार नहीं था। ये पूछा गया हमसे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस वेद में जादू, माया और वशीकरण का वर्णन है? तो किसमें है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद और अथर्ववेद में। तो जो वशीकरण, जादू, माया है, आपने पढ़ा भी होगा, यह है अथर्ववेद में, जो चौथा वेद है। ऋग्वेद में नहीं मिलता है क्योंकि ये यहाँ पर मंत्र दे रखे हैं। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त इसमें है। यजुर्वेद में क्या दे रखा है? इसमें इसमें यज्ञ विधि विधान दे रखे हैं। यज्ञ के विधि विधान दे रखे हैं। सामवेद में दे रखा है गायन। इसे भारतीय संस्कृत का मतलब गायन का फादर बोलते हैं। अगला बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द जो है वो किस चीज को इंगित करता है? निर्जाति समूह को, या यावरी जन को, और भाषा समूह को, या श्रेष्ठ वंश को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा श्रेष्ठ वंश। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगला क्वेश्चन हमारा है ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 7 है, 8 है, 9 है, 10। बताया था अभी मैंने। कितने मंडल हैं? 10 मंडल है, और 1028 सूक्त है। 1028 सूक्त है। इसके 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था दे रखी है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम के बारे में बताया गया है। इसके 7वें मंडल में
दशराज्य युद्ध का वर्णन हुआ है, जिसमें सुदास की विजय हुई थी। सुदास विजय हुआ था। और इसके तीसरे मंडल में इसके थर्ड मंडल में क्या था, इसमें गायत्री मंत्र दे रखा है, जो सवित्र को समर्पित है, सूर्य देवता। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन किए। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएससी हो, रेलवे हो, स्टेट एग्जाम चाहे बिहार, यूपी, किसी हो, सब में क्वेश्चन आते हैं। और सेशन अच्छा लगा है तो लाइक दीजिए एक अच्छा सा, और एक अच्छा कमेंट करिए, और इसको शेयर भी करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको जो भी वीडियो आए या लेक्चर आए, कोई भी जानकारी हो, सबसे पहले आपको पहुँचे। थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। आप अपनी लाइफ में अच्छा करें ज़रूर से। गॉड ब्लेस यू।